ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रासुतः शत्रुघ्नौ भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। जगदम्बा जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। श्रीमद् आनंद रामायण के पिछले भाग में जन्म कांड के 7वें सर्ग के अंतर्गत राम जी का 100वां अश्वमेध चल रहा है। जिस यज्ञ के घोड़े को लव ने अपने आश्रम में बांध लिया था, फलस्वरूप भीषण युद्ध हुआ। अंततः राम जी को आना पड़ा और राम जी ने भी देखा जब सम्मुख कुश है, बालक हैं, और ये वही बालक हैं जो दिन में जाकर के राम जी को राम कथा सुनाए थे यज्ञशाला में। बालकों ने परिचय दिया था कि हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं।
तो मंत्री को भेज करके महर्षि वाल्मीकि जी के पास राम जी ने कहलाया कि प्रभु, इस बालक ने मेरा अपराध किया है, या तो अपराधी को भेजें या आप स्वयं आए। एक भूल हमसे हो गई है कि हमने आपको इस अश्वमेध में आमंत्रित नहीं कर पाया, तो आप शिष्यों के सहित यहां पर आ रहे हैं। मंत्री के पूछने पर कि राम जी ने पूछा है ये कौन है, किसके हैं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि तुम चलो। सभा मध्य गायनस्य काले शोभिदितम तब भविष्यति समस्तम ही व्रतम बालकयोः शुभम। मंत्री से कहा चलो राम जी से कह देना कल सभा के मध्य में जब रामायण की शेष कथा का गायन होगा तो वहीं फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बालकयोः व्रतम, इन बालकों के संबंध में भी सब कुछ पता चल जाएगा। भगवान शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और उसी के क्रम में गुरुदेव रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास को वही कथा सुना रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यथा प्रभाते रामेण समाहूतावुभौ शिशु नत्वा मुनिं मातरं च सभायां जगमतुर्मुदा। कहते हैं कि महाराज राम जी के बुलाने पर रामेण समाहूतौ उभौ शिशु मुनिम मातरम च नत्वा सभायाम जगमतुः। माता को प्रणाम करके, महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके दोनों बालक कुश और लव सभा में पहुंचे। वाल्मीकि राज्ञा बालौ जटा कृष्ण अजिनाम्बरौ जटा कृष्णाजिनाम्बरौ जन्मकान्यं त्वेकमेव जगतुस्तौ पितुः पुरः। प्रथम दिवस में जो गायन करके आए थे और राम कथा का 4 कांडों की कथा करके आए थे। प्रथम सार कांड, द्वितीय यात्रा कांड, तृतीय याग कांड और चतुर्थ विलास कांड की कथा। आज जब पहुंचे हैं राम जी के बुलाने पर, विश्वामित्र जी की आज्ञा से, महर्षि वाल्मीकि जी की आज्ञा जितनी मिलती थी उतने कार्य होता था। तो जन्म कांडम त्वेकमेव
जगतुस्तौ पितुः पुरः। पिताजी के समक्ष केवल जन्म कांड की कथा सुनाई, जो हम आपको सुना रहे हैं। जनैः श्रुत्वा स्वचरितम् रामो भूदति विस्मितः। उस सभा में अब बात यहां खुल के सामने आई। रामो भूर अति विस्मिता, राम जी भी आश्चर्यचकित हुए, विस्मित हुए। आसन जनाश्चापि सर्वे विस्मयाविष्टमानसा यात्वा सीता कुमारौ तौ संतोषम परमं ययुः। सभा के मध्य में सभी लोगों ने जाना कि ये दोनों सीता के पुत्र हैं। आज जन्म कांड की जब कथा सुनाई गई तो अब समस्त प्रजा के समक्ष और राम जी के समक्ष ये स्पष्ट हुआ कि ये दोनों सीता के पुत्र हैं। इसी बीच में लव के द्वारा प्रयोग किए गए वायव्य अस्त्र से पीड़ित शत्रुघ्नाद्याययुः तत्र। शत्रुघ्न आदि वीर जो हैं ये सब यहां पर आते हैं। सब लोग आ गए जो वहां युद्ध क्षेत्र में थे, क्योंकि दोनों बालक अब राम जी के समक्ष हैं, तो अब युद्ध क्षेत्र में कोई कार्य नहीं है। तो जितने जिनकी मूर्छा जा चुकी है, अब एक रात बीत चुकी है, तो ये सब शत्रुघ्नाद्या का तात्पर्य है सभी भाई, शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत सब। यानस्थाश्चास्त्र जीविता, ये सब यहां पर आ गए। अंगदाद्या पार्थिवाश्च मोहनास्त्रैक जीविता ययुस्वानरा सर्वे लक्ष्मणोऽपि ययावरुक। लक्ष्मण आदि जो गए थे सब आ गए, जितने राजा गए थे, अंगद आदि वानर, ये सब यहां पर आ गए। सबने राम जी को प्रणाम किया है। इसके बाद राम जी राक्षसेन्द्रम लक्ष्मणं च शत्रुघ्नं मकरध्वजं खगराजं सुषेणं च जाम्बवन्तं वचो ब्रवीत। विभीषण लक्ष्मण शत्रुघ्न मकरध्वज खगराजम गरुड़ जी भी हैं, सुषेणम च सुषेण महाराज और जामवंत जी, इनसे कहा कि आनयध्वं मुनिवरम ससीतं देव सम्मितम अद्यास्तु परिषदां मध्ये प्रत्ययो वै सभांगणी। कहा जाकर के तुम सब लोग जाओ
और महर्षि को, वाल्मीकि जी के को सीता के साथ लाओ यहाँ। और अद्यास्तु परिषदाम मध्य, आज इस सभा के बीच में प्रत्ययो वै सभांगणे, इस सभा मंडप में समस्त लोगों के बीच में गंगाया दक्षिणे तीरे सभा कार्यायता शुभा, गंगा के दक्षिण तट पर जो ये सभा बनाई गई है, करोतु शपथम सीता ममाग्रे जाह्नवी तटे, आज मेरे आगे गंगा तट पर सबको विश्वास दिलाने के लिए सीता शपथ करेंगी। मुनीश्वराद्या सर्वे ताम जानन्तु गतकल्मषाम्, जितने ऋषि मुनि इत्यादि सब लोग हैं यहाँ पर, तथापि ममापि वाल्मीके शुद्धिं जानन्तु वेगता, सब लोग जान जाएं कि सीता निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं, निष्पाप हैं, और क्या हो सकता है, इतना ही होना है। करो तो शपथम सीता मम अग्रे जाह्नवी तटे, मुनीश्वराद्या सर्वे ताम जानन्तु गतकल्मषाम्, सब लोग इस जान लें कि सीता निष्पाप है, निर्दोष है। राम जी की आज्ञा अनुसार सभी लोग सीता वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। वो तो यज्ञशाला से 2 कोस की दूरी पर है। जाकर के लक्ष्मण इत्यादि सब भाइयों ने जाकर के बात कही तो वाल्मीकि जी लक्ष्मण आज इन सब से कहते हैं गुरुदेव रामदास बता रहे हैं कि देखो, वाल्मीकि जी भी जानते हैं कि प्रभु क्या चाह रहे हैं। रामस्य हृदगतं सर्वं ज्ञात्वा वाल्मीकिरब्रवीत, भगवान के हृदय की बात महामुनि वाल्मीकि जी जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि समर्चितान सुमंत्राद्यान लक्ष्मणाय समर्प्य च, युष्माभिः कथनीयं यद् वाक्यं श्रीराघवं प्रति, श्वः करिष्यति वै सीता शपथं जनसंसदि, कहा राम जी से कह देना कि आज नहीं, सीता को सभा में आना है, शपथ करना है तो कल करेगी। श्वः करिष्यति वै सीता शपथम जन संसदि। योषितां परमो देवः
पतिरेको न चापरहम् पतिं विना गतिः कान्या नार्याश्चास्ति जगत्त्रये। महर्षि कहते हैं कि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, एकमात्र देवता है। उसके अतिरिक्त और स्त्री की गति है ही कहाँ। आना तो वही है, शरण में तो आना ही है, लेकिन शपथ करना है तो कल होगा। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जब कहा तो लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, ये सब वहां से जो आ गए, वाल्मीकि जी का संदेश राम जी को सुनाया। लक्ष्मण ने वो 4 वीर जिनको लव ने पकड़ लिया था, आपको याद होगा पिछले आया था, दो को बगल में दाब लिया। कौन? विभीषण और भरत जी को, और दो को हाथों से सुग्रीव और हनुमान को पकड़ करके आश्रम को ले गए थे। तो उन चारों को लाकर के लक्ष्मण जी ने राम जी के समक्ष खड़ा कर दिया। सामने जब खड़ा कर दिया तो जब वो छूट के आए तब इन लोगों ने बताया कि जो छोटा वाला राजकुमार था लव, उसने हमको जीत लिया, जीत करके बंदी बनाया था। पर आश्रम में पहुंचने पर सीता जी ने हमारी रक्षा की। इस प्रकार उन लोगों ने जब बताया तो द्वितीय दिवसे कृत्वा सभाम श्रेष्ठाम मनोरमाम, अगले दिन अब सभा जुड़ी, सर्वांस्तस्याम समाहूय रामो वाक्यमथा ब्रवीत, सबको बुला करके यथा योग्य बिठाए गए। बिठाने के पश्चात राम जी कहते हैं कि मुनियः पार्थिवा सर्वे शृणुत स्वस्थमानसा, आज स्वस्थ मन होकर के सब लोग हमारी बात सुनो। ऋषि मुनि जो उपस्थित हैं, जो राजा लोग उपस्थित हैं, सीताया शपथम लोका विजानन्त्वं शुभम शुभम। सीताया शपथम लोका
सीता जी की शपथ होगी, आज सभा के बीच में होगी। बीजानन्तु अशुभम शुभम, और सब लोग वहीं पर जान लेंगे, जान लेना चाहिए अशुभ क्या है, शुभ क्या है, दोष है या नहीं है। आज ये निर्णय सभा मध्य में होगा। इत्युक्त्वा राघवेनाथ लोका सीता दृक्ष्वा, अब लोगों ने सुना सीता आ रही हैं, तो अब सीता जी का दर्शन करने के लिए ब्राह्मणा व क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैव सहस्रशः, चारों वर्ण के जो प्रजा हैं, साधारण मनुष्य है, सब भाग पड़े इधर, हजारों हजार। सवानरा समाजगमु, और यहाँ वानरगण भी आ गए। पुनः दर्शन आज होगा। तद दिव्यम दृष्टुमुद्यता, जो दिव्य होना है, अर्थात आज यहाँ पर दैवीय न्याय होना है। इसी समय महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के वहां पर आते हैं। अग्रतः तम मुनिम कृत्वा, आगे आगे वाल्मीकि जी हैं। यान्ति किंचिद अवांगमुखी, और पीछे सीता जी अवांगमुखी, मुख झुकाए हुए सभा में प्रवेश करती हैं। कृतांजलि मुदा सीताम शनैर्यज्ञम विवेशितम, हाथ जोड़ करके श्री से सिर झुकाए हुए सभा मंडप में, वहां यज्ञशाला के सभा मंडप में प्रवेश करती हैं। दृष्ट्वा लक्ष्मीमिवायान्तीं श्री विष्णु अनुयायिनीं, भगवान विष्णु के पीछे चलने वाली भगवती लक्ष्मी की भांति आज सीता जी महर्षि वाल्मीकि जी के पीछे पीछे आ रही हैं। वाल्मीकि पृच्छता सीताम जय घोषम प्रचक्रिरे, तो जैसे ही सीता को प्रवेश होता है, जन समूह ने एकदम जय घोषम, जय जयकार करनी प्रारंभ कर दी। सदा मध्ये जनौघस्य प्रवेश्य मुनि पुंगवः, उस मनुष्यों के समूह के मध्य प्रवेश करके उस भीड़ में वाल्मीकि जी मुनिश्रेष्ठ राम जी से कहते हैं, इयं दाशरथे सीता सुवृत्ता धर्मचारिणी, त्वया पापात् पुरा त्यक्ता ममाश्रम समीपता। ये जो सीता है दाशरथे, हे राम, इयं सीता सुवृत्ता धर्मचारिणी, सुंदर आचरण वाली है, सुंदर चरित्र वाली है, धर्म पालन करने वाली है। राजन तुम्हारी धर्म पत्नी है, और तुमने लोक अपवाद के कारण, लोक निंदा के कारण इसको पाप युक्त समझ करके, पापिनी समझ करके मेरे आश्रम के नजदीक
छुड़वाया था। मम आश्रम समीपता त्यक्ता त्वया, मेरे आश्रम के समीप आपने छोड़ दिया तो प्रत्ययम दास्यते साध्य। ठीक है, आज वही सीता आपके समक्ष सबको विश्वास दिलाएगी। प्रत्ययम दास्यते, विश्वास दिलाएगी। तदनुज्ञातुमर्हसि, तो अब आप आज्ञा दीजिए। क्या? इमौ तु सीता तनयौ कुशः त्वत्तो लभो मया। ये जो समक्ष खड़ा है आपके बड़ा, ये कुश है, आपका पुत्र। और ये जो साथ में खड़ा है छोटा, ये मेरे द्वारा निर्मित है, मेरी तपस्या का फल है ये। लवैर्विनिर्मितः सीता भयात् प्रव्यग्र चेतसा। इसका निर्माण मैंने सीता के भय से, जो कुशों के अग्रभाग या पड़े थे छोटे टुकड़े लव भाग, उनसे निर्मित करके मैंने इस पुत्र का निर्माण किया। तो सुतौ इमौ तु दुर्धर्षौ तथ्य में तद ब्रवीमि ते। ये दोनों पुत्र आपके बहुत दुर्धर्ष हैं, किसी के द्वारा इनका पराभव नहीं हो सकता। सत्य में तद ब्रवीमि ते, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। राजन, मैं कौन हूं? प्रचेतसो हम दशमः पुत्रो रघुकुलोद्भव। मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। मैं भी देवकोट में आता हूं। प्राचेतो हम, प्राचेतस भी मैं कहा जाता हूं। प्रचेता वरुण को भी कहा जाता है। कहा मैं उनका पुत्र हूं। अनृतम न स्मरामि युक्तम यथेमौ तव पुत्र को। और राजन राम, मैंने भी आज तक अनृतम न स्मरामि युक्तम, मेरे जहां तक स्मरण है, मैंने जीवन में कभी अनृत झूठ नहीं बोला है। बहून वर्ष गणान सम्यक तपश्चर्या मया कृता। बहुत वर्षों तक मैंने भीषण तपस्या की है। नोपश्नीयाम फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। आज महर्षि वाल्मीकि ने अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या भगवान के सामने रख दी। कहा, प्रभु, मेरे सारे जीवन की जितनी भी तपस्या है, तस्या फलम नोपश्नीया, उसका मुझे कोई भी फल न मिले। दुष्टा यम यदि मैथिली, यदि मैथिली, ये सीता
अगर दोष युक्त है, इसमें कोई भी दोष हो, तो मेरी संपूर्ण जीवन की तपस्या का मुझे कोई फल न मिले। मैं अपनी तपस्या की शपथ लेता हूं। पहली शपथ आते ही आते महर्षि ने कर दी, अपने जीवन की, अपनी संपूर्ण तपस्या की बाजी लगा दी। पत्नी श्री राम जी की महर्षि वाल्मीकि शपथ ले रहे। इस प्रकार से महर्षि ने कह करके इत्युक्त्वा राघवस्यांके दक्षिणे स्थाप्य वै कुशम लवम विन्यस्य वामांके तस्थौ तस्याग्रतो मुनि। महर्षि ने राम जी के सामने दाहिनी ओर कुश को खड़ा किया और बाईं ओर लव को खड़ा किया। स्थाप्य, दोनों बालकों को सामने खड़ा करके तो रामोपि तौ समालिंग्य, जैसे ही लेकर के पहुंचते हैं राम जी के समक्ष, तो राम जी ने तौ समालिंग्य, दोनों बालकों को आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया। मूर्धन्यवग्र्याय सादरम, दोनों बालकों के सिरों को सूंघा। ये प्रक्रिया है। लवस्य मस्तके हस्तम संस्थाप्य जगतीश्वरः अति ह्रस्वतरम बालम पूर्ववत्सो करोच्युतम। छोटे बालक के सिर पर, लव के सिर पर हाथ राम जी रखते हैं। और देखते हैं उसकी ओर। ततो रामो पिताम सीताम, ततो रामोऽपि ताम सीताम दृष्ट्वा बाहुद्वयान्विताम अज्ञात इव संग्राह लक्ष्मणं पुरतः स्थितम् त्वया भुजा समानीता सीताया मां प्रदर्शितुम् पुराता तमानयस्वाद्य चेदस्ति रक्षितस्त्वया। लक्ष्मण से कहते हैं कि जो तुम सीता जी की बाह काट के लाए थे, ले आओ जाकर के रखी है। तो हाँ, जो उस कलाकार ने बना करके जंगल में लक्ष्मण जी को दे दी थी, जब लक्ष्मण जी ने कहा था कि हम ये नहीं कर पाएंगे, राम जी ने आज्ञा दी है, वो सुरक्षित रखी थी वहां, वो मंगवाई राम जी ने। ठीक वैसी ही जैसी रखी गई थी वैसी थी। जब सामने लाकर के वो पेटी में रखी थी, खोली गई, तो जैसी सीता जी की बाह थी बिल्कुल ठीक वैसी, कोई अंतर नहीं। सब लोग आश्चर्यचकित हैं।
तो जो देखा विश्वकर्मा की बनाई हुई ये भुजा है, ये व्यवस्था की गई थी पहले से, 5 वर्ष से जो रखी हुई है, और जैसी रखी गई थी वैसी ही रखी है। और जैसे ही पेटी खोली गई, सबने जब देख लिया तो कहते हैं कि वो जैसे नहीं माया की होती है, तो वो भुजा वहां से गायब हो गई। सबको आश्चर्य हुआ। तो राम जी अब वाल्मीकि से कहते हैं, एवमेव महाप्राज्ञ यदुक्तम माम त्वयाधुना। राम जी कहते हैं, महर्षि आपने जो कह दिया बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, जानकी निर्दोष है। प्रत्ययो जनितो मह्यम तव वाक्य किल विषय। आपने कह दिया, मुझे विश्वास हो गया, और मैं वैसे भी जानता हूं जानकी निर्दोष है। लंकायामापि दृष्टो में, लंका में ही मैंने वैदेही का दिव्य प्रमाण के आधार पर ही विश्वास कर लिया था। लंकायामपि दृष्टो में वैदेह्या प्रत्ययो महान देवानां पुरतस्तेन मंदिरम संप्रवेशिता। देवताओं के समक्ष सीता ने विश्वास दिला दिया था, लंका में ही, तभी मया प्रवेशिता मंदिरे, तभी मैं महल में लेकर के इनको आया। पर लोक भयाद ब्रह्मन, लोकापवाद के कारण, लोक निंदा के कारण भयभीत तो होकर के अपापापी, निष्पाप होते हुए भी सती पुरा सीता मया परित्यक्ता, ये जानते हुए भी सब कुछ, पर लोक निंदा के कारण मुझे सीता का त्याग करना पड़ा। तद भवान क्षंतुमर्हसि, मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु। इतनी बड़ी शपथ उठाई है महर्षि वाल्मीकि ने, किसकी क्षमता है जो महर्षि के समक्ष यह कहे कि हम आपकी बात नहीं मानते। ब्रह्म शक्ति खड़ी है सामने, तो इस प्रकार से जब मत्तो जातो से जाना में कुशोयम चलवस्तुया, महाराज मैं जानता हूं ये कुश मेरा पुत्र है, और लव का निर्माण आपने किया है अपनी तपस्या के बल पर। आपकी तपस्या कौन नहीं जानता। लवैर्भ्रांत्या कृतो वेदमी, और लव ने जो कुछ किया है, चाहे वो भ्रमवश ही किया हो, सब मैं जानता हूं।
सीता शाप भयान मुने। हाँ, आपने लव को जो लवः त्वया कृतो वेद में, सीता के शाप के भय से, डर से आपने लव का निर्माण कर दिया था, ये भी मैं जानता हूं। आपके बिना जानकारी के सीता जब कुश को ले गई गंगा स्नान के लिए, आप नहीं जान पाए, तब आपने व्यग्रता में ये सोचा कि कहीं सीता बालक को यहाँ स्थान पर न देख करके व्यग्र न हो जाए, चिंता में न पड़ जाए, कष्ट में न आ जाए, कुछ शाप न दे दे। क्योंकि बालक अपने स्थान पर नहीं है, इस कारण से आपने उसी आकृति का अपनी तपस्या के बल से बालक बना करके पालने में स्थापित कर दिया, सजीव। ये भी मैं जानता हूं। फिर भी कहते हैं, अब जिस कारण ये सब मैंने किया है, तथापि सीतात्र प्रत्ययम करोतु शपथम। अत्र प्रत्ययार्थ से लोका नाम सीता शपथम करोतु। इस जन समूह के मध्य में इन समस्त लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सीता को शपथ तो करनी पड़ेगी, करना चाहिए। सभायाम तब सन्निधौ, आपके होते हुए इस सभा में, शुद्धायाम जगती मध्य, इस समस्त संसार के बीच में अब आज मैं शुद्ध सीता को सीताम अंगीकरोम्य हम, शुद्धाम सीताम अंगीकरोम्य हम, आज इस सभा के मध्य में पृथ्वी पर शुद्ध सीता को अंगीकार करूंगा, स्वीकार करूंगा। ये जो कहा है, महाराज जी ने कि सीता को शपथ करनी होगी, तब शुद्धि हम मान करके उसको स्वीकार करेंगे। जैसे इन्होंने कहा, सीता जी खड़ी हो गई। सभया जानकी चाथ तदा कौशेयवासिनी, आज कौशेयवासिनी सीता है। वही ऋषियों मुनियों के तरीके से वस्त्र पहने हुए है, जिसको वही लाल रंग का जो पहनते हैं सन्यासी और वहाँ के ऋषि मुनि, वैसी साधारण सी साड़ी पहने हैं और उदंग मुखी यधो दृष्टि, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। आपको नीचे अधो दृष्टि, नीचे को देखती हुई पृथ्वी पर हाथ जोड़ करके कहती हैं, क्या कहती हैं माँ सीता जी आज इस सभा मध्य में, रामाद अन्यम अहम चेद्धि
मनसापि न चिंतये। यदि मैंने जीवन में राम के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का चिंतन न किया हो, तो हे पृथ्वी देवी, आप अपने में हमें स्थान दें। आज विचित्र शपथ है, ये लंका में नहीं थी। रामाजन्महं चेद्य मनसापि न चिंतये, तर्हि मे धरणी देवी विवरम दातुमर्हसि। यदि मैंने मन से भी पूरे जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का चिंतन न किया हो, तो हे पृथ्वी देवी, हे पृथ्वी माता, हमें अपनी गोद में स्थान दो। ये जो सीता जी के मुख से निकला है, तो प्रादुरासीन महाद्भुतम, अद्भुत घटना वहां पर हो गई। भूतला दिव्यमत्यर्थम सिंहासनम अनुत्तमम, भुवो विवर मार्गेण समानीतम मनोरमम। जमीन विवर फटती है और उसमें से एक सिंहासन ऊपर उठता है। दिव्यम, दिव्य सिंहासन है। भुवो विवर मार्गेण समानीतम मनोरमम, नागेन्द्रम ध्रियमाणम तद। पीछे से नीचे से उसको नागगण उठाए हुए हैं। नागों के सिर पर वो सिंहासन रखा है। दिव्य देहम रवि प्रभम भूदेवी, वो दिव्य स्वरूप धारण करके उस सिंहासन पर पृथ्वी देवी स्वयं विराजित है। और आकर के भूदेवी जानकीं दोर्भ्याम धृत्वा दुहितरम निजाम, आकर के अपनी पुत्री निजाम दुहितराम, अपनी स्वयं की पुत्री को दोर्भ्याम धृत्वा, दोनों भावों से आलिंगन करके गोद में लेकर के पकड़ लिया जानकी को। स्वागता सीचिता मुक्त्वा आसने सासन्यवेशयत, आओ बेटी कह करके पृथ्वी देवी ने आलिंगन किया और गोद में लेकर के अपने आसन पर ही बिठा लिया सीता को। ये जो स्थिति हुई, कहा स्वागतासी, स्वागत है बेटी तुम्हारा, आज तुमने मां को याद किया है। इस प्रकार से कैकेयी माता ने, भूदेवी ने, पृथ्वी देवी ने अपने सिंहासन पर अपनी गोद में ही बिठा लिया। वस्त्रालंकार सुगंध सुगंधि पूज्य मैथिली, वहां जो उपस्थित लेके माता आई है, वस्त्र अलंकार सुगंधित द्रव्य सब माता साथ में लेकर के आई है। उनसे मैथिली का सम्मान किया। समालिंग्याथ, समालिंगन करके फिर
भूदेवी बीजयामास सादरम। गोद में बिठा करके उसके ऊपर स्वयं पंखा कर रही है, हवा कर रही है। तदा शनैः शनैर् भूम्याम गुप्तम सिंहासनम तो भूत। फिर वो सिंहासन नीचे की ओर जाने लगा धीरे धीरे। सिंहासनस्थाम वैदेहीं प्रविशन्तीं रसातलम। जब धीरे धीरे सिंहासन नीचे जाने लगा रसातल की ओर, चारों ओर से आकाश मार्ग से बवर्षुः पुष्प वृष्टि भी, पुष्पों की चारों ओर से वर्षा होने लगी उनके ऊपर। चारों ओर से जय जयकार हो रही है। साधुवादश्च सुमहान बभूव। चारों ओर से साधु साधु साधु, बहुत सुंदर। इस प्रकार से कोलाहल हो गया। ये जो अब अच्छा तो लगा सबको, जय जयकार होने लगी, सीता निर्दोष सिद्ध हो गई। अब वो सिंहासन पर बैठ के जब जाने लगी तो अब जितने वहां पर हैं, कोई चिंतित है, कोई पुनः शोक में आ रहा है कि भगवती जा रही हैं। केचित सीताम अचेतसा निरीक्षंता। जो देखते हुए सीता जी का यह स्वरूप चेतनाहीन होने लगे, मूर्छित होने लगे। एक मुहूर्त के लिए चारों तरफ से सन्नाटा हो गया, कोई नहीं बोला। तुष्णीम अभूतम अचेतनम। ऐसा लगता है सभी चेतना विहीन हो गए। सीता को पृथ्वी में प्रवेश करते हुए देख करके संपूर्ण संसार, सम्मोहितम जगत मोहित हो गया, मूढ़ हो गया। बुद्धि की समस्त बुद्धिमत्ता समाप्त हो गई। बुद्धि की भी बुद्धिमत्ता समाप्त हो गई। एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रविशन्ति महि भूतले विदेहजां तदा स्पृष्ट्वा वामहस्तेन संभ्रमात्। दौड़ करके राम जी ने अपने बाएं हाथ से सीता का हाथ पकड़ लिया। दौड़ करके हाथ पकड़ते हैं। याम दधार करेणादौ धृत्वा हस्तेन वै भुवम्। ततस्तां प्रार्थयामास भुवं स रघुनंदन। हाथ पकड़ करके महाराज ने रोका और रोक करके प्रार्थयामास भुवम, पृथ्वी देवी से प्रार्थना करते हैं राम जी। देवी त्वं सर्वलोकानां
निवासस्थानमुत्तमम् असि लोकैकमाता त्वम् महानीरोर्ध्वतः सदा वर्तसे पुण्यरूपा त्वं वसुधा सकलान् जनान् स्वजठरदौषधेस्त्वं करोषि विश्वतृप्तिदा स्वजठरादौषधेस्त्वं करोषि विश्वतृप्तिदा। महाराज जी कहते हैं कि देवी, पृथ्वी देवी के हाथ जोड़ के प्रार्थना आज कर रहे हैं प्रभु। कहते हैं कि देवी आप ही संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण प्राणियों को निवास स्थान देने वाली हैं। आपने ही समस्त प्राणियों को अपने में निवास दिया है, इसलिए आसे लोक एक माता, इस संपूर्ण लोक की एकमात्र माता आप हैं। महानीरोर्ध्वतः सदा वर्तसे, महानीर महासागर के ऊपर आप सदैव विराजित रहती हैं। पुण्य रूपा तुम, पुण्य स्वरूप हैं आप में कोई दोष नहीं है। वसुधा सकलान जलान, संपूर्ण लोगों को, व्यक्तियों को धन भी आप ही देती हैं। सब कुछ देने वाली आपकी। स्वजठराद औषधि त्वं करोषि, अपने अंदर से इस मनुष्य के लिए या प्राणी, किसी भी प्राणी के लिए औषधि भी आप देती हैं। जीवित रहने के लिए औषधि भी आप ही देती हैं। ये जितने घास फूस हैं, पृथ्वी पर उगने वाले पेड़ पौधे हैं, औषधि और वनस्पति कहे जाते हैं। औषधि वो कही जाती हैं जो एक बार में उत्पन्न होकर के, एक बार में फल दे करके और समाप्त हो जाती हैं। वनस्पति वो कही जाती हैं जो एक बार उत्पन्न होकर के कई वर्षों तक चक्र स्वरूप में फल इत्यादि देती रहती हैं। तो कहे औषधि देने वाले, यानी औषधि वही है जैसे भोजन के लिए अनाज चाहिए, गेहूं, मक्का, ये सब देने वाली आप हैं। अर्थात व्यक्ति को जीवन दान देने वाली आप हैं, जिनके आधार पर ये मनुष्य, ये प्राणी जीवित रहते हैं, वो सब साधन देने वाली आप हैं। तो इस प्रकार से करोषि विश्व तृप्तिदा, समस्त विश्व को तृप्त करने वाली आप हैं। त्वं दुर्गा त्वं स्वरा लक्ष्मीर मम विष्णोर प्रिया शुभाम। तुम ही दुर्गा हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही विष्णु प्रिया लक्ष्मी हो। तुम्हें वाद्यात्र में शक्ति निर्मिता से मैं ही, और आप ही आदि शक्ति हैं।
निर्मिता असि मया एव ही। कहती हैं कि राम जी कह रहे हैं कि तुम्हारा निर्माण मैंने ही किया है। अर्थात विष्णु मैं ही हूं। लक्ष्मी ही मम विष्णु प्रिया। मैं विष्णु स्वरूप हूं और ये लक्ष्मी स्वरूपा मेरी प्रियतमा है, प्रिया है। तो निजोदर ददाति त्वं धातून् प्रीत्या जनं सदा। तो जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने उदर से निकाल करके तरह तरह की धातुएं, मूल्यवान वस्तुएं आप प्रत्येक व्यक्ति को देती हैं, इसी प्रकार से आपने अपने से ही निकाल करके ये सीता रूपी मणि मुझे दी है। क्षमायुक्ता त्वमेवासि। भगवती आपका नाम ही क्षमा है और आप क्षमा से युक्त हैं। सूक्ता सूक्तादि कर्मसु। और सुउक्ता असुउक्ता, हर स्थान पर कहा गया है और वैदिक सूक्तियों में भी कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। तो आप सबको क्षमा करने वाली हैं। आपकी इस स्थिति में प्रसिद्धि है। जानकी तव कन्येयम श्वश्रूस्त्वं मेधुना तुह्य। ये जानकी तुम्हारी कन्या है, इसलिए अब लौकिक दृष्टि में आप हमारी सास लगती हैं। पत्नी की माँ उस स्थिति में आप मेरी सास लगती हैं। श्वश्रु तुम तो कन्यादानम कुरु मुदा। तो माता अब इसी भाव से ये कन्यादान पुनः कर दीजिए आप हमको। कन्यादानम कुरु मुदा, प्रसन्न होकर के ही मुझे समर्पित कर दीजिए मेरी पत्नी। तो या पूर्वम कृतम नहीं, कुछ हो गया था कारण जिससे पहले आप कन्यादान नहीं कर पाई, तो आज कर दीजिए। जानकी तव कन्येयम श्वश्रूः त्वं मेधुना तुह्य। कन्यादानं कुरु मुदा त्वया पूर्वं कृतं नहि। प्रसीद देवी नो चेन्मे त्वयि क्रोधो भविष्यति। माता हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं, जो पहले नहीं कर पाई, आप जानकी की मां हैं, तो आज कन्यादान कर दीजिए। प्रसन्न होकर के आज कर दीजिए कन्यादान, मुझे मेरी पत्नी दे दीजिए।
और नहीं करेंगे तो फिर अब मैं क्षत्रिय हूं माँ, मुझे छात्र धर्म का पालन फिर करना पड़ेगा। पत्नी के लिए रावण वध हुआ, ब्रह्म हत्या लगी है, वो पुनः न करना पड़े हमें। आप माता हैं, मातृवध, स्त्रीवध, ये कलंक न लगे, इसलिए कह रहा हूं। रामदास जी कहते हैं गुरुदेव कि विष्णुदास इस प्रकार से राम जी ने हाथ जोड़ के स्तुति की है पृथ्वी देवी की, और अंतिम में अपना क्षत्रियत्व का स्वभाव थोड़ा सा दर्शन करा दिया। यहां रामदास जी कहते हैं कि देखो, स्त्री वैसे तो बहुत कोमल है, लेकिन जब संतान पर कुछ आपत्ति आती है तो नारी फिर बहुत कठोर हो जाती है। नारी काठिन्यम भावात सा, आज उसकी पुत्री पर आपत्ति आई है तो पृथ्वी देवी कठोर, काठिन्य भावात सा नाश्रणोद राघवेरितम, नहीं सुनी राम जी की बात। शनै शनै रधा सीता सहिता सा जगाम, सिंहासन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। राम जी ने देखा, नहीं सुना, तो क्षत्रिय का गुण वही। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, चापमान सौमित्री शिक्षे हम भुवम त्रिमाम, मेरा धनुष बाण लाओ, आज हम इस पृथ्वी को भी शिक्षा देंगे। जानकी के लिए, सीता के लिए आज हम इस वसुधा को चीर देंगे, क्षार क्षार कर देंगे। मैं सोच रहा था कि प्रार्थना करने से ही ये दे दें, घातम न रोचे अस्य, मैं मारना नहीं चाहता था, पर ये सुन नहीं रही है। लक्ष्मण जी ने धनुष उठा करके पकड़ा दिया, धृत्वा ज्यारोपणम कृत्वा, महाराज जी ने धनुष लेकर के डोरी चढ़ा दी। ज्या डोरी, चाप की डोरी को ज्या कहते हैं। डोरी भगवान ने चढ़ाई, सरसंधान मातनोत, सरसंधान कर दिया। जैसे ही सरसंधान कर दिया, अब तो चारों ओर से राम जी ने धनुष चढ़ा दिया, अब कौन रक्षा करेगा? जब ये स्थिति बन गई, अब पृथ्वी भी कंपित हो गई, त्राही त्राही करते हुए, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। चकंपे धरणी तापे त्राही वदती मुहु, भगवान ऐसा न करो, न करो, आप सर्वसमर्थो हो, रक्षा करो। और कहकर के कराभ्याम जानकीं धृत्वा रामस्यांके निवेशयत, पृथ्वी देवी ने सीता जी का हाथ पकड़ करके राम जी के हाथ में दे दिया। कहा, प्रभु लीजिए, तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, येन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं।
अपनी प्रिया आप स्वयं ग्रहण करें। और इतना कह करके पृथ्वी देवी चली। दत्वा विदेह कन्यायै तम सिंहासनमुत्तमम्। क्षमा प्रार्थी। दत्वा विदेह कन्यायै तम सिंहासनमुत्तमम् सीतां स्तुत्वाथ तां पृष्टा तथा संपूजितापि च आमन्त्र्य राघवं पृथ्वी क्षणादन्तर्हिता भवत्। पृथ्वी देवी ने राम जी को बारंबार प्रणाम करके सिंहासन, वो सिंहासन भी जो देवी लाई थी जिस पर बिठाया था पुत्री को, वो सिंहासन भी सहित पृथ्वी जी ने राम जी को समर्पित कर दिया। सीता और राम जी को बिठा करके सीताम स्वाथ ताम पृष्ठा, सीता जी की भी यहाँ पर प्रशंसा की, स्तुति की। और ताम पृष्ठा तथा संपूजितापि च, उनका सम्यक प्रकार से पूजन करके और उनसे आज्ञा लेकर के आमंत्र्य राघवम, राम जी की भी आज्ञा लेकर के पृथ्वी देवी यहाँ से अंतर्हित हो गई, चली गई। अब राम जी ने धनुष रख दिया और जितने लोग वहां थे आज इतना प्रसन्न हैं। तदा सीताम जनाः सर्वे पुनर्जाताम तुम्हें निरे, जितने लोग वहां उपस्थित थे सब लोगों ने ऐसे सांस ली है रात की कि जैसे व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया हो। जमीन में जाने का तात्पर्य समाप्त ही था। लौकिक दृष्टि में पृथ्वी के अंदर समा जाना, तो सब ऐसे प्रसन्न हुए जैसे मृत्यु के मुख से सीता वापस आ गई हैं। पुनर्जाता, पुनर्जन्म हो गया। चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, सब सम्मान कर रहे हैं। राम जी ने भी आज यहाँ पर ददौ दानान्य अनेकानि तदा रामो मुदान्विता, राम जी ने भी अनेक प्रकार से यहाँ पर दान दिए। नृत्य हुआ, गायन हुआ, बंदी जनों ने स्तुति भी की। आज गंगा जी के दाहिने तट पर जहाँ पर सीता जी ने शपथ ग्रहण की थी और वो दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ था, कहते हैं कि वो सीता कुंड नाम का तीर्थ है, आज भी वहाँ उपस्थित है, बन गया वहीं पर। और कहते हैं वो जो तीर्थ है, जो कूप है, कुंड है, जो पातालस्थम जलम पुण्यम संतप्त मनलोपमम, आज भी उस कुंड का जल जो है अनलोपमम, अग्नि सदृश, अर्थात गरम गरम निकलता है जल।
तपा हुआ अग्नि के समान गर्म निकलता है जल। वर्ततेद्यापि तत्तीर्थम, आज भी उस तीर्थ में जो जल निकलता है पाताल से जो आता है वो अनलोपमम अग्नि के सदृश उष्ण है, गर्म है। क्यों? शीतोष्ण श्वास कारणात, दुख के कारण जो सीता जी ने गर्म गर्म सांसें ली थी, उष्ण श्वास कारणात। कहते हैं कि उस जानकी कुंड का स्मरण करने से भी समस्त संसार के भयों से मुक्ति मिल जाती है। पत्युरायुष्य वृद्ध्यर्थम, पति की आयु की वृद्धि के लिए स्त्री भी सेव्यम सदा भुवि, इस तीर्थ में समस्त स्त्रियों को आना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सेव्यम सदा भुवि, सेव्य है स्त्रियों के लिए, वहां इनको आना चाहिए, स्नान करें और पूजन इत्यादि करें। ये तीर्थ की स्थिति सीता कुंड की बतलाई। आगे गुरुदेव कहते हैं कि तथा सीतायुतो रामः पुत्राभ्याम सहितो मुदा वस्त्रालंकार युक्ताभ्याम स्नानम ह्यवभृथा वयम। आज पुत्रों से युक्त सीता जी के साथ वस्त्र आभूषण से युक्त यज्ञ पूर्ण होने पर अवभृत स्नान यहाँ पर राम जी ने किया है। चकार कथितोत्साह पूर्ववच्च सविस्तरम, जैसा उत्साह पहले जैसा है सब हुआ, और ये अवभृत स्नान आदि की प्रक्रिया जो पहले बता चुके हैं उसी प्रकार से यहाँ पर पुनः हुई। इस प्रकार से महाराज जी का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्ण करने के उपरांत महाराज जी ने, राम जी ने जो कार्य नहीं कर पाए थे बच्चों के लिए, वो सब आज यहाँ संस्कार कराए। जात कर्मादि संस्कारान, कुछ का याद होगा आपको, रात्रि में जाकर के राम जी सब करवा आए थे वहाँ पर। इस लव का कोई संस्कार नहीं हुआ, वो महर्षि ने बना करके वैसे ही पालने में लिटा दिया बच्चा। तो उसका जन्म, जात कर्म आदि जितने संस्कार ये सब राम जी ने छोटे राजकुमार लव के लिए विधि पूर्वक कराए। देवताओं का पूजन हुआ, ब्राह्मणों का सम्मान हुआ, दान मान से पूर्ण हुए। जितने यहाँ ऋषि मुनि आए हैं, जितने राजा आए हैं, महाराज जनक जी हैं, उनकी पत्नी सुनैना जी हैं, सुमेधा जी हैं, सबका पूज्या मात राघवा, सबका पूजन किया राम जी ने, सबका सम्मान किया है। इस प्रकार से विसर्जन सर्वान ऋतुजो ये समागता, समस्त ऋषि मुनि जो यज्ञ कराने के लिए ऋतुज इत्यादि आए थे, सब लोग यहाँ से गए हैं, सबकी विदाई की गई। ब्राह्मण और राजा लोग इन सब के साथ में कुमाराभ्याम सीतया च, दोनों राजकुमारों और सीता के साथ बंधु विश्व
गमतपुरीम, और बंधुओं के साथ में, भाइयों के साथ में अवधपुरी में प्रवेश किया। राम जी ने नगरी में, अपने महल में यहाँ लौट आए। राम जी का स्वागत सत्कार पूर्ववासियों ने किया। सीता और उसके पुत्रों का भी सम्मान करके अपने पुत्रों के साथ सीता जी अपने महल को गए। ये निज गृहम प्रति। उसके पश्चात बहुत दिनों के बाद में वैदेह्या दर्शनम चिरकालेन, बहुत दिनों के बाद में सीता का दर्शन हुआ, पुत्रों सहित दर्शन हुआ, तो बहुत चारों ओर उत्साह है, उत्सव मनाया जा रहा है। इसके पश्चात जनक जी और सुमेधा जी ने भी अपने घर जाने के लिए राम जी की आज्ञा ली। वो अपने घर गए राम जी की आज्ञा लेकर के। इसके पश्चात सीतायुतो रामः, सीता जी के साथ में राम पुत्रों के सहित, भाइयों के सहित पूर्ववत जैसे पहले रहते थे वैसे ही यहाँ पर रहने लगे। पूर्ववत सुखम रेमे चिरकालम रघुत्तम। यहाँ पर जो दिया कि पीछे दे चुके हैं, 11,000 वर्षों तक राज्य किया, 11,000 वर्षों से कुछ अधिक। यहाँ एक किंवदंती और गुरुदेव रामदास जोड़ रहे हैं कि कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि राम जी ने 13,000 वर्ष राज्य किया। सहस्राणि त्रयोदशी वर्षाणि यत्र कृतम राज्यम कस्मिन कल्पे, किसी कल्प में 13,000 वर्ष भी किया है। और यहाँ 11 सहस्राणि वत्सराणि महान्ति च तथैकादश वर्षाणि मासा 11 तु दिनानि 11 रामेण सीतया सह अयोध्यायां कृतं राज्यं कस्मिन् कल्पे द्विजोत्तम। 11,000 तथा 11 वर्षाणि, 11 सहस्राणि तथा 11 वर्षाणि, 11,000 11 वर्ष, और मासा 11 तो 11 महीना, और दिनानि 11 तो 11 दिन। इतने दिन सप्तद्वीपवते पालो रामो भूत कल्पमेव ताम। इस सप्त भूमि, सप्तद्वीपवती धरा का पालन पोषण राम जी ने किया है। पृथ्वी पर 7 द्वीप बताए गए, संपूर्ण पृथ्वी एकमात्र शासक राम जी हुए हैं। तो इस प्रकार से कहीं कहीं ये भी बताते हैं कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10,000 10 100 यानी 11,000 हो गया। मात्र 11,000 वर्ष राज्य किया है। तो ये अलग अलग कल्प, कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन
गाय। इस प्रकार से यहाँ पर ये 8वां सर्ग पूर्ण होता है। महाराज का 100वां अश्वमेध पूर्ण हुआ। सीता और लव कुश के साथ में महाराज जी की प्रतिष्ठा हुई और इनका गृहस्थाश्रम पूर्ववत चलने लगा। सीता से जो वियुक्त होने वाली थी वो नहीं हुई। पृथ्वी जी सीता दान करके, पुत्री दान करके, कन्या दान करके अपने लोक को चलेंगे। आज की बात यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात अब इन बच्चों के संस्कार आदि वो अगले भाग में बात करेंगे। तो नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवाद।